चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। कुछ बैड ऑफिसर्स का मुझे ट्रांसफर करवाना है। आप डिटेल्स भेजिए, मैं उनको हटा दूंगा। नंबर 1 मल्लिकार्जुन, चीफ सेक्रेटरी। सर आउट। तुम सब में से कितने करेक्ट हैं, तुम सब में से कितने करप्ट हैं, और तुम में से कितने मोपीदेव के नौकर बन के काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से जानता हूं। उनके होते हुए इलेक्शन सही तरीके से हो नहीं पाए, इसलिए वो सारे I need 100% perfect clean officers. इलेक्शन कमिश्नरेट ने आज तक अपनी असली ताकत कभी नहीं दिखाई। हर बार चुनाव बिल्कुल वैसे हुए जैसे नेता चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं। लेट्स बिगिन। अगर हम सत्ता में आए तो इस जिले में 4 नए कॉलेज बनवाएंगे। अगर आप हमें जितवाएंगे तो जिस परिवार के पास अपना घर नहीं है उनका घर हम बनाएंगे। ऐसे वादे सब करते हैं लेकिन उसे कोई पूरा नहीं करता, हम आप पे भरोसा क्यों करें? हमने जो भी वादे किए हैं उसे स्टैम्प पेपर पर लिखकर दस्तखत कर दिए हैं। अगर 2 साल बाद इनमें से एक भी वादा पूरा ना कर पाए तो कान पकड़ के इस्तीफा दे देंगे। कौन है ये? इलेक्शन ऑफिसर। पैसों के लिए वोट देना गलत बात है। अगर हम पैसों के पीछे भागेंगे तो सरकार भी वही करने वाली है। सर, ये नेता लोग हमें इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं देते, सिर्फ इलेक्शन के समय ही देते हैं। उसी समय हम पेट भर खाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। आप उसके लिए भी मना कर रहे हैं। पर पैसे लेना कानूनी अपराध है, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। गिरफ्तार करना है तो पूरे गांव को करना पड़ेगा। बोलो करोगे? सर, अब कितना भी समझा ले, ये लोग तो पैसे लेंगे ही। गलती इनकी नहीं है, गलती उन नेताओं की है जो इन्हें गरीब रखना चाहते हैं। तो फिर क्यों ना नेताओं को भी गरीब बनाया जाए? हैं? बॉक्स में दारू और चकना। सब एक वोट के 20,000 मांग रहे हैं। वोट के 20,000? 4 इलेक्शन का बजट है और कोई चारा भी नहीं है, देना ही पड़ेगा ना। अगर हम हार गए तो आज तक जितना अंदर क्या है सब साफ हो जाएगा। अरे चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। इतनी बड़ी रकम हमारे अलावा उन्हें कोई दे ही नहीं सकता। आज देंगे कल छीन लेंगे। पहले 100 की रिश्वत लेते थे, अब 1000 की लेंगे। रेत का दाम 6,000 से 18,000 कर देंगे। हैं? पैसे लेकर वोट दे रहे हैं ना, तो उनका काम भी तभी होगा जब वो हमें पैसे देंगे। हाँ, ये अपनी चंदू पे बिंदु ढूंढ रहा है क्या? बिंदु मिल गया। हेलो, कंटेनर में करोड़ों रुपए जा रहे हैं सर। सीज मत करो, जाने दो। सर सही सुना, जाने दो। लगता है ये भी बिक गए, जाने दो। ये 1 लाख रख लो, हमारी पार्टी को वोट देना भूलना मत। 5 वोट के 1 लाख। क्या रे अनप्रेडिक्टेबल, मैं जीतने वाला हूँ, यही प्रेडिक्ट करके आया है ना। ना बुक्के ना शाल, खाली हाथ हिलाते आ गया। खाली मिनिस्टर के लिए खाली हाथ आए हैं। कुछ लाया हूँ, रीड इट। ये क्या है? इस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मिसयूज करने के लिए नोटिस। गवर्नमेंट तो अपनी प्रॉपर्टी है ना, फिर ये क्या बक रहा है? अनप्रिडिक्टेबल। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद सरकारी वाहन इस्तेमाल करने की किसी को इजाजत नहीं होती है। सीएम को भी अधिकार नहीं है। इस गवर्नमेंट फ्लाइट को बिना इजाजत के इस्तेमाल करने के लिए 25 लाख फाइन। इलेक्शन कमीशन में पैसे जमा करवा देना।
और ना करूं तो तो तेरा नॉमिनेशन कैंसल। सिर्फ 25 लाख है ना? तू जाके भर दे। सर, पैसों से भरा ट्रक काकीनाडा से इस तरफ आ रहा है। किसका है? मुनी मानिक का। आने दो उसे। सर, कह रहा हूं ना, आने दो। जब भी गाड़ी में बैठने जाते हैं उसी समय टपक पड़ता है। पृथ्वी, फाइन भर दिया था ना? भर दिया था ना। फिर क्या है? बस तुम्हें ये रिसीप्ट देने आया था। रिसिप्ट देने के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, कुछ और है? वाह, शार्प सत्यम। अकॉर्डिंग टू रूल्स हर एक कैंडिडेट इलेक्शन के लिए सिर्फ 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। फ्लाइट वाली फाइन की वजह से 25 लाख रुपए तो घुस गए आपके। आज के बाद से बचे हुए 15 लाख रुपए में प्रचार करना होगा और रैली भी पूरी करनी होगी। नहीं किया तो मोपी के सर पे टोपी, इन्हें इलेक्शन में से हटा दिया जाएगा। आपको पैदल चला दिया ना। आपको ऐसे देखकर दिल बहुत दुख रहा है। और बस बोलो, रात को ट्रैक्टर भेजकर उस कमीने को चलवा दूंगा। अगर ये क्या तो सिर्फ उसकी जान जाएगी। उसने मेरी जॉब भेजी थी कि उसका क्या? निकम्मा मिनिस्टर। जब ये इलेक्शन जीत के मैं इस राज्य का सीएम बन जाऊंगा तो मैं खुद ही उसे अपने ट्रैक्टर से कुचल दूंगा।